बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद फरूक, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। इस वक्त हम प्रोफेसर हॉस्पिटल फैसलाबाद के शोबा ICU में मौजूद हैं। लास्ट नाइट हमारे पास ये पेशेंट आए थे जो कि पिछले 20 साल से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से इन पेशेंट के गुर्दे मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके थे, यानी किडनी फेलियर की वजह से इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी 200 और 120 था। तो लेट नाइट जब प्रोफेशनल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में ये पेशेंट आए, इनके हार्ट का प्रॉब्लम भी काफ़ी था जो कि पहले से अनडाइग्नोज चला आ रहा था। तो मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से लेट नाइट पेशेंट कोलैप्स किया। इनका हमने आधे घंटे के लिए CPR किया। तो क्योंकि आप लोग समझते हैं कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है और पेशेंट को मूव करने से पेशेंट की जान को लाहक खतरात काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में मूव किया जाए, उनके गुर्दे वॉश करवाए जाएँ, या दूसरी जो एक मच बेटर ऑप्शन ये होती है कि डायलिसिस मशीन को पेशेंट की बेड साइड पर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इस वक्त हम पेशेंट को पोर्टेबल डायलिसिस मशीन के ज़रिए इनके गुर्दे वॉश किए जा रहे हैं। गुर्दे वॉश करने का फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट की जिस्म के अंदर मौजूद जहरीले मादे निकाल दिए जाएंगे और ये फाजिल मादे जब बॉडी से बाहर निकलेंगे तो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर होने का चांस है। पेशेंट की हार्ट बीट भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट की शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा।